समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर अरनिया जम्मू सुपर फास्ट बस पलट गई है। सुपर फास्ट बस कल्याणा गांव के पास अचानक से पलट गई है। करीब 20 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बस चालक के संतुलन खोने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। चश्मदीद की तरफ से ये कहा जा रहा है। अरनिया से जम्मू जा रही थी ये सुपर फास्ट बस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, संतुलन खोने की वजह से बस पलट गई है। सुपर फास्ट ये बस थी जिसमें कई लोग घायल हो गए और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये अनियंत्रित हो गई थी बस, और बस पलटने की वजह से कई लोग इसमें घायल हो गए। जितने भी लोग बैठे हुए थे उसमें से कई लोग घायल हो चुके हैं और सभी को अस्पताल ले जाया गया है। करीब 20 लोग घायल हुए हैं। ये खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। तो सुपर फास्ट बस पलट गई है। कल्याणा गांव के पास अचानक से ये बस पलट गई है। चश्मदीदों का कहना है कि अनियंत्रित हो गई थी ये बस और इसमें कई लोग घायल हो गए। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बस चालक के संतुलन खोने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। तो तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है। वहीं चश्मदीदों ने यह भी बताया है कि बस जो है संतुलन खो चुकी थी, जिसकी वजह से सुपर फास्ट बस के पलट गई और इसमें 20 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है और जिसकी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बस पलटने की वजह से करीब 20 लोग उसमें घायल हो गए हैं। जेसीबी से सभी को देखिए वहां पर रेस्क्यू किया गया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। तो अरनिया से जम्मू जा रही थी ये सुपर फास्ट बस, जो कि पलट गई है। अनियंत्रित होकर ये बस पलटी है, जिसमें 20 लोग घायल हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता दीपांकर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट है, क्या स्थिति वहां पर अभी देखने को मिल रही है? जी हाँ, ये एक बार फिर से हादसा हुआ है जम्मू में। हम आपको ये बताते चले कि बॉर्डर का जो तहसील आरिसपुरा का बिल्कुल बॉर्डर का अरनिया का इलाका है। अरनिया के इलाके से जम्मू शहर की तरफ रोज जिस तरीके से ये बस जो है वो आती है और आज भी ये बस आ रही थी। और ऐसे में ये भी हम आपको बताते चले कि अरनिया से लगभग 5 किलोमीटर आगे जम्मू की तरफ ये बस जो है वो एक पुल के पास अनियंत्रित हो जाती है और एकदम से साइड पे जो खेत है वहां पे जाके पलट जाती है। इसमें 22-23 लोग जो है वो सवार बचाए जाते थे, जिनमें से 20 लोगों को उपचार के लिए अरनिया के जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर तुरंत जो है वो शिफ्ट किया गया और उनमें से 15 के करीब लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें फर्दर जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ जो है वो रवाना किया गया है। हम आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बीच में एक पुलिया सी है जो कि काफी छोटी है और अक्सर वहां पे हादसे जो है वो होते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने वहां पर अपना एतराज भी जताया है, कुछ प्रोटेस्ट भी किया है। उनका ये कहना था कि कई बार प्रशासन को बताया गया कि इस सड़क पर काफी ज्यादा वाहनों का आना जाना है और ऐसे में ये जो पुलिया है बीच में काफी छोटी है और उससे अक्सर यहाँ पे हादसे हो जाते हैं। पर आज के हादसे में हम आपको ये बताएं कि कम से कम 15 लोग गंभीर रूप से घायल जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की तरफ शिफ्ट किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। जैसा कि आपने बताया, सभी घायलों को इस वक्त अस्पताल में पहुंचाया गया है। लेकिन बात की जाए इस बस में कुल कितने लोग सवार थे और अभी की वहां पर क्या स्थितियां देखने को मिल रही है? देखिए, लगभग 23 के करीब लोग जो है वो इस बस में सवार बताए जाते हैं और कम से कम 20 जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए, क्योंकि तस्वीरों में आपको देख सकते हैं पूरी की पूरी बस जो है वो पलट गई थी। यानी कि जो लोग जो है ऊपर नीचे हो गए थे और उनमें इंजरीज हुई और ऐसे में उन्हें वहां से पहले लोकल जो हॉस्पिटल है वहां पे शिफ्ट किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और क्विक रिएक्शन टीम्स जो है उन्हें इन्वॉल्व किया गया था। पर अब 15 जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज जम्मू की तरफ रेफर किया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, खबर गाजीपुर से, जहां पर मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जेल बदली गई है। गाजीपुर से कासगंज जेल शिफ्ट किया गया। सुबह 5 बजे रवाना हुई अब्बास अंसारी के बाद उमर भी कासगंज में रहेगा। फर्जी दस्तावेज मामले में गिरफ्तार है उमर को कोर्ट ने जेल भेजा है।
तो अब्बास अंसारी के बाद भी देखिए उमर भी कासगंज में रहेगा। ये बड़ी खबर गाजीपुर से सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जेल बदल दी गई है। वहीं गाजीपुर से कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है। सुबह 5 बजे रवाना हुई है टीम। अब्बास अंसारी के बाद भी उमर भी जो है कासगंज की जेल में ही रहेगा। फर्जी दस्तावेज के मामले में उमर को गिरफ्तार किया गया था और जिसके बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट है? अब उमर भी कासगंज की जेल में ही रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें, उमर अंसारी की मां और मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्ता अंसारी पर गाजीपुर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है और फरार घोषित कर रखा है। आफ्ता अंसारी का एक जमीन यहाँ पे कुर्क की गई थी जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए थी। उस कुर्की को छुड़ाने के लिए आफ्ता अंसारी का फर्जी दस्तखत करके जो है कोर्ट में पेपर भेजे गए थे, जिसमें उमर अंसारी और उनके वकील लियाकत अंसारी को आरोपी बनाया गया। फर्जी दस्तखत के मामले में उमर अंसारी की जमानत परसों खारिज की गई थी और उनके वकील लियाकत अली की जमानत कल खारिज की गई थी। और आज सुबह गोपनीय तरीके से उमर अंसारी जो कि गाजीपुर जेल में बंद थे, उस उमर अंसारी को जो है आज गोपनीय तरीके से कासगंज जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। सुबह तकरीबन 5 बजे ये रवानगी की गई है। हालांकि कासगंज की यहाँ से दूरी काफी है, दोपहर बाद ही उमर अंसारी वहाँ पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल जेल जो है उमर अंसारी की बदल दी गई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर बागपत से, जहां पर डॉक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पैतृक कस्बे में नाले के पास पड़ा मिला है ये शव। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में कार्यरत था डॉक्टर। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ौद कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में कार्यरत था डॉक्टर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गया। विपिन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? डॉक्टर का शव मिला है? तो बिल्कुल बता दूं, ये दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में कार्य कर रहा था, जिसका आज शव मिला है और शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि ये डॉक्टर सावेज दिल्ली के जो लोकनायक अस्पताल है में उसमें पिछले 10 साल से कार्य कर रहा था। आज सुबह उसके पैतृक गांव बड़ौद में ही नाले के पास शव मिला। तो जैसे ही स्थानीय लोगों ने उसके शव को देखा तो परिजनों को सूचना दी और तत्काल मौके पर पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिजनों का आरोप है कि किसी ने डॉक्टर की हत्या कर उसके शव को नाले में फेंका है। अभी फिलहाल पुलिस सभी एंगलों पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा मामला खुलासा होगा कि डॉक्टर की हत्या हुई है या आत्महत्या की है। उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर सिद्धार्थ नगर से, जहां पर युवक की मौत पर परिजन ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला। शव को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हुई है। स्कूल की बस ने युवक को टक्कर मारी थी और स्कूल के स्टाफ और प्रबंधक के लोगों पर भी आरोप है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया गया। विपक्ष से धमकी मिलने का भी आरोप लगाया गया है। बासी डुमरियागंज मार्ग पर पाला के पास ये जाम लगा। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची है। अब जिलाधिकारी मौजूद हैं। तो शव को सड़क पर रखकर ये जमकर प्रदर्शन किया गया है। कहा जा रहा है कि स्कूल की बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद से प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। वहीं पीजीआई में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। तो परिजनों ने और ग्रामीणों ने शव को रखकर जमकर हंगामा किया है, प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो स्कूल के स्टाफ और प्रबंधक के लोगों पर भी आरोप लगाया गया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया गया। विपक्ष से धमकी मिलने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं बता दें कि बासी डुमरियागंज मार्ग पर पाला के पास जाम लग गया था। तो मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची है। लोगों को समझाने बुझाने का काम किया गया, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों में ये भारी आक्रोश देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखीमपुर से, जहां पर झोले में नवजात शव डीएम ऑफिस ले जाने का ये पूरा मामला है। मामले में अस्पताल को सील कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गोलदार अस्पताल में ले जाने वाली आशा को नोटिस जारी हुआ है। छोटे कर्मियों पर कार्रवाई की गई है और सीएमओ की जवाबदेही नहीं है। जांच में गोलदार अस्पताल का पंजीकरण भी नहीं पाया गया है। तो सीएमओ की कार्यशैली से सैकड़ों गैर पंजीकृत अस्पताल चल रहे हैं।
शहर से सटे महेवागंज में चल रहा था गोलदार अस्पताल, जहां पर ये तस्वीरें कल देखने को मिली थी। बताया जा रहा था कि नवजात का शव लेकर डीएम कार्यालय ये शख्स पहुंचा, जिसके बाद से वहां पर हड़कंप मच गया। और देखिए ये बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल को सील कर दिया गया है और आगे की जांच अब शुरू कर दी गई है। गोलदार अस्पताल में ले जाने वाली आशा को नोटिस जारी हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, अस्पताल को सील कर दिया गया है और आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी अब इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल एक पिता अपने नवजात बच्चे का शव लेकर वहां पहुंचा था डीएम कार्यालय में और इस बात की उसने शिकायत की थी कि उसके बच्चे का जो इलाज होना चाहिए था डिलीवरी के दौरान वो नहीं किया गया और प्रसूता भी गंभीर स्थिति में बनी हुई है। इन सब की वजह के पीछे जो पैसे का अभाव और लापरवाही अस्पताल की थी वो वजह सामने आई थी। इस बात को स्वास्थ्य मंत्री ने खुद संज्ञान लिया था। इसके बाद में जो गोलदार हॉस्पिटल महेवागंज में था उसको एसडीएम सदर और सीएमओ ने जाकर सील कर दिया था और जो प्रसूता है उसके इलाज के खर्च उठाने की भी बात की थी। तो फिलहाल इस मामले में 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है जो पूरे प्रकरण को देखेगी। इसके अलावा जो आशा बहू है जिसके कहने पर जो पीड़िता थी, जो प्रसूता थी, उनको यहाँ पर गोलदार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, उस बात का संज्ञान लेते हुए भी उस पर भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से सीएमओ खुद मॉनिटर करते हैं सारे अस्पतालों को, अभी भी तमाम सारे ऐसे अस्पताल हैं जो बिना पंजीकरण के चल रहे हैं और ऐसे ही अस्पताल कतलगाह बनते हैं, लोगों को परेशानी का बाद में सामना करना पड़ता है। तो तमाम ऐसे अस्पतालों को भी बंद करने की जरूरत अब जताई जा रही है जो बिना पंजीकरण जिले में चल रहे हैं। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, जिस तरह से सख्त कदम भी प्रशासन का देखने को मिला और अब आशा बहू को नोटिस जारी करके उसका जवाब तलब किया गया है और जो प्रसूता थी उसको भी गंभीर अवस्था में दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं लखीमपुर के महेवागंज में जो हुआ उसने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक पिता अपने नवजात बच्चे की लाश को झोले में डालकर डीएम कार्यालय पहुंचा। उसके हाथ में सिर्फ एक शव नहीं था बल्कि एक टूटा हुआ सपना और एक सिस्टम पर सवाल था। आरोप है कि प्रसव के दौरान अस्पताल की लापरवाही ने उस मासूम की जान ले ली। देखिए इस रिपोर्ट को। एक झोले में बंद सपनों की मौत, सरकारी अस्पताल का कारनामा, व्यवस्था की बेरुखी, बाप बेचारा दुखी। समेट कर अपनी आस पिता पहुंचा डीएम के पास। लखीमपुर के महेवागंज में जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। एक पिता अपने नवजात की लाश को झोले में लेकर जब डीएम कार्यालय पहुंचा तो सिर्फ उसके हाथ में एक शव नहीं था, वे व्यवस्था की बेरुखी, अस्पताल की लापरवाही और एक टूटे हुए दिल की चीख लेकर आया था। एक ऐसा बच्चा जिसने ठीक से दुनिया देखी भी नहीं, वो अस्पताल की लापरवाही का शिकार बन गया। परिवार का आरोप है कि अस्पताल अगर प्रसव ठीक से करवाता तो बच्चे की जान बच जाती। गोलदार हॉस्पिटल पर लगे आरोप सवाल कर रहे हैं, क्या इलाज अब भी एक सेवा है या सिर्फ एक व्यवसाय? जिस झोले में खिलौने होने चाहिए थे उसमें एक नन्हा शव था। जिस पिता की आंखों में सपने होने चाहिए थे उसमें आंसू थे। सवाल सिस्टम से है, कहां है इसकी जवाबदेही, कहां है संवेदनशीलता? अब समय है कि हम सिर्फ खबरें ना पढ़ें बल्कि सवाल करें, क्योंकि हर खोई हुई जान एक परिवार का उजड़ा हुआ सपना है। जिस पिता की आंखों में खुशी होनी चाहिए थी उसमें आंसू और गुस्सा है। उसने सिस्टम के सामने सवाल रखा, मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या गरीब की औलाद की कोई कीमत नहीं? मेरे सरवाज मेरी साड़ू लेके वहाँ गोलदार हॉस्पिटल में गए, वहाँ से बातचीत हुई है। बोले हम कहीं ले जाएंगे तो बोली अगर तुम्हारी बस की बात है तो आप करिए, नहीं तो कहीं दूसरे। बोले नहीं हम यहाँ से सहारा करेंगे।
अब जैसे जैसे मेरी घरवाली की जितनी तबीयत खराब होती रही ज़्यादा, उतनी उनकी डिमांड बढ़ते रहे पैसे की। पैसे 8,000 रुपये हमने नकद दे दिया, हमने कहा काम चालू करिए, बाकी पैसे तो बोले ऐसा करना, यहाँ कोई बाजार थोड़ने लगी हुई यहाँ पे। अब धक्का मार के हम लोग हाथ में नहीं लगे, चले हम लोग से पैसे नहीं, चले अपनी नर्स को 4 भेज के मेरी घरवाली की वाइफ को धक्का मार के बाहर कर दिया। यहाँ क्या झोला हुआ क्या? अब बच्चा मरा हुआ निकला, उनकी लापरवाही से मेरा बच्चा हुआ मरा हुआ निकला। मेरी वाइफ मांग रही बच्चा, बताओ कहाँ से देगा? सीरियस है वो बच्चा, जिंदा वो बार करे बच्चा लेके, हमने कहा शीशे में पड़ा हुआ, बताओ हम क्या झूठ बोल रहे थे। फिलहाल इस खबर से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सीएमओ से शिकायत की गई, कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। डीएम ने आदेश दिया है हॉस्पिटल को सील करने। विपिन गुप्ता जी यहाँ पर, इन्होंने एक शिकायत दी है गोलदार हॉस्पिटल के लिए। इनका ये कहना है कि हमारे वहाँ अस्पताल में लापरवाही से बच्चे की डेथ हो गई है, तो इस पे फौरन हम लोग इसको प्रकरण को जांच कर रहे हैं कि इसमें क्या स्थिति है, कहाँ पे किसका क्या दोष है। तो संबंधित चिकित्सालय पे फौरन अभी तत्काल विजिट होगी और तत्काल पूरे मसले को गहनता से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर कोई दोष होगा उनका तो उन पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या ये कार्रवाई उस माँ के आंसू पोंछ सकती है? क्या कोई जवाब उस बच्चे की चीख को लौटा सकता है जो कभी सुनी ही नहीं गई? ये सिर्फ एक मामला नहीं, ये एक चेतावनी है। इस गुलजार हॉस्पिटल में प्रसूता के जो नवजात बच्चा है उसकी मौत हो गई है। इस मौत के बाद जो पीड़ित पिता है वो शव को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा था। झोले में शव को देखकर सभी अधिकारी जो मीटिंग में थे उनमें हड़कंप मच गया। सभी बात को जानने को आतुर हो गए कि आखिर इस झोले में क्या है। झोले में शव को देखने के बाद तमाम सारे सवालात उठने लगे हैं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की लचर कार्यशैली के चलते प्राइवेट अस्पताल कत्लगाह बनते जा रहे हैं। अब इस मामले में डीएम ने सख्त आदेश दिया है कि जो अस्पताल है उसकी जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, इसको पूरे मामले की जांच की जाए और जांच के बाद इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिरासत में लिया गया अभियुक्त चौकी से फरार हो गया। चौकी में तैनात सिपाही रविंद्र को निलंबित कर दिया गया। अशरफ गोवध अधिनियम में हिरासत में था। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने ये जानकारी दी। तहबरपुर थाना के सेमरी पुलिस चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है आजमगढ़ से, जहां पर हिरासत में लिया गया अभियुक्त चौकी से फरार हो गया। और अब इस पूरे मामले को लेकर चौकी में तैनात सिपाही रविंद्र को निलंबित किया गया है। अशरफ गोवध अधिनियम में हिरासत में था। बताया जा रहा है कि वो चौकी से फरार हो गया है। ये खबर आजमगढ़ से सामने आ रही है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने इसकी जानकारी दी है। तहबरपुर थाना के सेमरी पुलिस चौकी का मामला है, जहां पर अभियुक्त चौकी से फरार हो गया है। देखिए, थाना तहबरपुर के अंतर्गत दिनांक 20 अगस्त को धारा अंतर्गत 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व पशुपुरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक अभियुक्त जिनका नाम है मोहम्मद अशरफ, जो सरायमीर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ उनसे की जा रही थी। दौरान पूछताछ उनको चौकी सेमरी थाना तहबरपुर पर रखा गया था। एक सिपाही की निगरानी में रखा गया था जिसका नाम है कांस्टेबल रविंद्र। सिपाही ने अपनी कर्तव्यों को उदासीनतापूर्वक करते हुए, लापरवाही पूर्वक करते हुए ध्यान नहीं दिया और इसी लापरवाही के कारण अभियुक्त उनकी हिरासत से चुपके से भाग गया। इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित है और अभियुक्त की तलाश के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर यूरिया की कालाबाजारी और गबन का मुकदमा दर्ज हुआ। सहकारी समिति की सचिव नीलम गुप्ता पर मुकदमा दर्ज हुआ है। निरीक्षण के दौरान 24 बोरियां यूरिया गायब मिली थी। डीएम के निर्देश पर 17 अगस्त को यह निरीक्षण हुआ था। वहीं 350 बोरी यूरिया सचिव ने स्टॉक रजिस्टर में नहीं चढ़ाई। गिनती कराने पर समिति पर 24 बोरी यूरिया कम मिली। सहायक विकास अधिकारी सहकारिता ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। एक तरफ जहां देखिए प्रशासन की तरफ से खाद के कालाबाजारी को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है और तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। और अब ये खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर यूरिया की कालाबाजारी और गबन का मुकदमा दर्ज हुआ है। सहकारी समिति की सचिव नीलम गुप्ता पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान 24 बोरियां
यूरिया जो है गायब मिली थी और डीएम के निर्देश पर 17 अगस्त को निरीक्षण हुआ था। वहीं 350 बोरी यूरिया सचिव ने स्टॉक रजिस्टर में चढ़ाई ही नहीं थी। और अब खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर यूरिया किल्लत की खबर चलाने पर पत्रकार को धमकी दी गई है। फोन पर पत्रकार को गाली गलौज के साथ धमकी दी गई है। पत्रकार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सहकारी समिति के सभापति प्रतिनिधि प्रमोद सिंह पर यह केस हुआ है। प्रमन ने अकबरपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया है। तो देखिए, यूरिया की कालाबाजारी को लेकर अगर खबर चला दी गई है तो उस पर पत्रकार को धमकी मिली है। ये खबर अंबेडकर नगर से सामने आ रही है। एक तरफ जहां किसान बेहद परेशान रहते हैं, दिन रात वो लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं, और इस तरफ देखा जाता है कि ये कालाबाजारी होती है और जब इसको लेकर खबर चलाओ तो पत्रकार को धमकाया जाता है। ये खबर अंबेडकर नगर से सामने आ रही है। फोन पर पत्रकार को गाली गलौज के साथ धमकी दी गई है। पत्रकार की तहरीर पर पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत समाचार की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। ललितपुर में सरकारी चावल की कालाबाजारी का ये पूरा मामला है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एसडीएम ने पकड़ी थी सरकारी चावल ले जा रही थी पिकअप, और पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर तालबेहट कोतवाली में ये केस दर्ज हुआ है। तो भारत समाचार की खबर का ये दमदार असर देखने को मिला है। बता दें कि ललितपुर में सरकारी चावल की कालाबाजारी का ये पूरा मामला था और प्रमुखता से ये खबर दिखाने के बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तो एसडीएम ने सरकारी चावल की पिकअप पकड़ी थी, जिसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं फर्रुखाबाद से बड़ी वारदात सामने आई है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के दलेलगंज मिल्किया गांव में चोरों ने किसान के बंद कच्चे घर से लाखों का खजाना साफ कर दिया। किसान सोने के लिए दूसरे मकान में गया था। पुराने घर में जमीन में दबे 4 मटकों में चांदी, जेवर व 125 सिक्के छिपाए थे। चोरों ने ताला तोड़कर मिट्टी खोदी और करीब 8 लाख के गहने सिक्के उड़ा ले गए। सुबह लौटे किसान ने टूटी कुंडी देख चोरी का राज जाना। सूचना पर पुलिस पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। तो किसान के घर में लाखों की चोरी हुई है। ये बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। फर्रुखाबाद थाना शमशाबाद क्षेत्र के दलेलगंज मिल्किया गांव में चोरों ने किसान के बंद कच्चे घर से लाखों का खजाना साफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि किसान सोने के लिए दूसरे मकान में गया था। वहीं पुराने घर में जमीन में दबे 4 मटकों से सोने चांदी के जेवर पार कर दिए हैं चोरों ने। अब इसको लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और सीधा ये चलते आपको गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के दौरे पर हैं और सीएम को आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम तरह के कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। और वहीं देखिए, कल्याण मंडपम का आज शुभारंभ भी करेंगे। तो ये 2 कल्याण मंडपम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। तो सीएम की मौजूदगी इस वक्त गोरखपुर में है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ में पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, मुजफ्फरनगर के सिटी मजिस्ट्रेट पंकज राठौर पर कार्रवाई होगी। सरधना एसडीएम रहते हुए शेड्यूल कास्ट के 2 पट्टों की सुनवाई नहीं की गई। सीलिंग की जमीन पर बताया जा रहा है कि इसको लेकर ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। तो मुजफ्फरनगर के सिटी मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई की जाएगी। सरधना एसडीएम रहते हुए शेड्यूल कास्ट के पट्टों की सुनवाई नहीं की। सीलिंग की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के 60 पट्टों की जमीन बिक्री की गई थी। बिना अनुमति बिक्री की गई जमीन के मुकदमे पर एसडीएम कोर्ट में थे।
तो ये देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुनवाई नहीं की और सीलिंग की जमीन पर एससी के 60 पट्टों की जमीन बिक्री की गई थी, बिना अनुमति बिक्री की गई है और जमीन के ये मुकदमे एसडीएम कोर्ट में चले हुए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट के पंकज राठौर पर कार्रवाई होगी। सदना एसडीएम रहते हुए शेड्यूल कास्ट के पट्टों की उन्होंने सुनवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि सीलिंग की जमीन पर एससी के 60 पट्टों की जमीन बिक्री की गई थी और बिना अनुमति के इस जमीन की बिक्री हुई थी। जमीन के मुकदमे में एसडीएम कोर्ट में थे और बताया जा रहा है कि अब उनको लेकर ये कार्रवाई की जाएगी। खबर लखनऊ से, जहां पर पति बॉर्डर पर तैनात, घर के बाहर खड़ा बुलडोजर। महिलाएं बोली 40 घर तोड़ने की तैयारी में एलडीए कॉलोनी की और महिला बोली है कि सुसाइड का दिल कर रहा है। बिजनौर अवध रेजिडेंसी को एलडीए ने अवैध घोषित किया है। 40 परिवार कॉलोनी के अवैध घोषित होने से लोग परेशान हो गए हैं और एलडीए के बुलडोजर का खौफ सता रहा है। निवासी सीमा मिश्रा ने बताया कि उनके पति आर्मी में है, मेरे पति इस समय श्रीनगर में पोस्टेड है। सीमा मिश्रा की तरफ से ये कहा गया है, हमने जेवर बेचकर 30 लाख लोन लेकर मकान बनाया, अब दरवाजे के सामने बुलडोजर खड़ा हो गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की झांसी से सामने आ रही, जहां पर फसली बीमा की प्रीमियम भरा 374 आए और 2.55 रुपए। सर्वे के बाद बीमा कंपनी ने भेजे 2.55 रुपए और सीजीओ ने पूछा कि ऐसे किसानों की भरपाई होगी। किसान ने उड़द की फसल की बुआई की थी, वहां पर 374 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम दिया है और पिछले साल बारिश से उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं